अभी किस तरफ है? स्वर्ग की तरफ है। स्वर्ग की तरफ है मीन्स मुख स्वर्ग की तरफ है, तो फिर कैसा होना चाहिए? चढ़ती कला। और सतो प्रधान स्थिति। और मुख स्वर्ग की तरफ है, खुशी होनी चाहिए। तो अब हमारे जो डिसीजंस होने चाहिए, कैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट को देख के डिसीजंस होते हैं ना, कि अब ये है। हाँ, तो अब हमारे जो निर्णय होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? श्रीमत अनुसार, सत्युग को देखते हुए कि अब हमें उस घर में जाना है, उस दुनिया में जाना है। जैसे कहते हैं ना, जिस रास्ते पर जाना ही नहीं है उसका पता क्यों पूछे? तो अब कलयुग में जाना ही नहीं है तो कलयुग की बातों के बारे में जानकारी क्यों ले? जाना ही अब हमें सत्युग में है, तो फिर उसी की गहराई में जाए ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। हाँ, तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। प्रश्न है, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? आज बाबा मंजिल बता रहे हैं। सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? लक्ष्मी नारायण, देवी देवता बनना और देह भान को निकालना। तो बाबा कहते, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते और माया घुमा देती है, तुम्हारा मुंह नरक की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, उन्हीं तूफानों को पार करना यही है सूक्ष्म मंजिल। मतलब तू सूक्ष्म मंजिल मतलब तूफान को हम तोहफा बना ले, तूफान को चढ़ती कला का आधार बना ले। जिस रास्ते पर कोई स्पीड ब्रेकर, कोई रेड लाइट नहीं है, तो क्या समझा जाता है? कहीं रॉन्ग तो नहीं है रास्ता। लेकिन जहां से आ भी रहे हैं, ये सब चीजें भी है, हाँ सही रास्ता है। तो बाबा कहते हैं यही है सूक्ष्म मंजिल, कि तूफानों को पार करना। इस मंजिल को फिर पार करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? मुख्य विकार। ऐसा कौन सा विकार है जो इस तूफान में फेल करा देता है? आज बाबा ने कहा नष्टो मोहा। नष्टो मोहा बनना पड़े, निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। बाबा विधि भी बता रहे हैं। इस तूफान को पार करने का आधार है निश्चय और हिम्मत। बाबा के ऊपर निश्चय, खुद के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय, खुद की विजय के ऊपर निश्चय, है ना? और हिम्मत चाहिए। विकारियों को बीच रहते हुए निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। विकारियों के बीच में रहते हुए निर्विकारी हंस बनना। जैसे दुनिया में कहावत है, काजल की कोठरी में कैसा भी जाए कालिख लगी जाती है। पर क्या ये कहावत हमारे लिए लागू है? नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा हमारे साथ है ना। जब सुप्रीम को हमने अपना साथी बना लिया है, तो कैसे भी काजल की कोठरी में भेज दो, अनटच है। किसी भी तरह का विकार का, किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो बाबा कहते हैं विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस रहना, यही है मेहनत। अच्छा गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। चलो हमारे प्रदीप भाई गीत बजा रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं ऑनलाइन में? गीत सुनाई दे रहा है?
ये तो बंद कर दिया, बंद कर दिया। नहीं, मंद मंद एक रात समझा? अंधियारी थी, दिशाएं काली काली, मंद मंद पवन था चल रहा, हुँ, अंधियारे को मिटाने, जग में ज्योत जगाने, एक नन्हा सा दिया था कहीं जल रहा। चलो। तो देखो ये गीत क्या मैसेज दे रहा है? चारों तरफ काली अंधियारी रात, तूफान, और उसमें भी एक छोटा-सा दीपक जग रहा है। तो ये वास्तव में मैं आत्मा दीपक जग रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल वह अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं। ये गीत बजा ना, तो जो समझदार है वो अर्थ अच्छी रीति समझते हैं। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। ये भी सुन लो। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। क्योंकि मंजिल भी, प्राप्ति भी तो हमें, वर्षा भी तो ऊंचा मिलता है ना। अब हाईएस्ट अथॉरिटी, मतलब विश्व महाराजा बनना, हाँ, इतनी ऊंची प्राप्ति, तो पेपर नहीं आएगा क्या? पेपर भी तो आएगा ना। तो तूफान भी उन्हों को लगते हैं। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है, अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते हैं कि कब तैयार हो। अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है कि कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर हम सुख धाम में आएंगे। सुख धाम, स्वर्ग। इस दुख धाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं। क्या? सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाबा देख रहे हैं, बाप समझाते रहते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। देवी देवता तैयार हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। स्वर्ग के द्वार तैयार हो जाएंगे देवी देवता, तो फिर तो राज्य करने के लिए चाहिए ना। तो फिर तो बाबा कहते हैं स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र, और हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। समझो, बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ, मतलब घर में रहने वाला फादर, उसका बुद्धि योग हेवन तरफ, और बच्चे का हेल तरफ है। तो दोनों एक घर में रह कैसे सकते? एक है हंस, दूसरा बगुला। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है ही पांच विकारों तरफ। वह हेल तरफ जाने वाला, वो हेवन तरफ जाने वाला, दोनों इकट्ठे रह न सके, बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल तरफ है, हेल तरफ जाने बगैर रह नहीं सकता, फिर क्या करना चाहिए? सबके घरों में ऐसी सिचुएशंस होती है ना। बच्चे का मुंह हेल तरफ, नरक तरफ है, और बाप स्वर्ग की तरफ मुंह है, तो रहना साथ में भी है, तो फिर क्या करना चाहिए? जरूर फिर घर में झगड़ा चलेगा, कहेंगे यह भी कोई ज्ञान है। अच्छा, बच्चा शादी ना करे, गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। बच्चे का मुंह हेल तरफ है, वह चाहते हैं नरक में जाए, मतलब बच्चा चाहता है और उस दुनिया में जाए। बाप कहते नरक तरफ बुद्धि योग ना रखो, परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं है। फिर क्या करना पड़े बताओ? इस सिचुएशन में क्या करना पड़े? नहीं नहीं, देखो बाबा ने तो कहा है ना संभालो भी, लेकिन फिर क्या करना पड़े?
बच्चे कितनी बारी, बाबा बाप का काम समझाने का होता है। देखो यहाँ पे बाबा का भाव है, बाबा का आंसर है, नष्टो मोहा स्थिति। मतलब खुद को चेंज करो, क्योंकि आजकल किसी को समझाने से तो समझते नहीं। तो नष्ट हो, दर्द कब होता है, जब मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, वो बात नहीं मान रहा है, सुन नहीं रहा है। लेकिन जब हम ये समझेंगे बाबा का बच्चा है, बाबा देखे, है ना। एक है बाबा को फरियाद करना, बाबा ये करना, ये फरियाद की रीति से। दूसरा है थ्रो, फाइल फरियाद की रीति से भेजना, दूसरा थ्रो, बाबा आप देखो, अधिकार से, बाबा आप देखो। तो ये नष्टो मोहा स्थिति। हर्ट कब होता है, दर्द कब होता है, जब मोह होता है। लेकिन जब निमित्त है, कहा था ना ये बाबा तेरा बच्चा है, कहा ना, मतलब जब होता है तो ईश्वर का देन है, ईश्वर का दिया हुआ है, तो ईश्वर का दिया हुआ है वो देखे और निश्चिंत। ये बाबा ने तरीका बताया। इसमें फिर बड़ी नष्टो मोहा स्थिति चाहिए। यह सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है इनको हमने क्रिएट किया है, मेरा कहना नहीं मानते। कोई तो ब्राह्मण भी बने, फिर बुद्धि चली जाती है हेल की तरफ, मतलब बॉडी कॉन्शियस हेल की तरफ। तो वह जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे। मतलब ब्राह्मण बन गए लेकिन मोह नहीं गया, तो बाबा ने कहा एकदम रसातल में चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बच्चों को समझाया गया है, यह है ज्ञान सागर की दरबार। भाई हम किस दरबार में बैठे हैं, ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती थी। पुखराज परी, नीलम परी, माणिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना। किस्म किस्म की परियां हैं, वह भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। ये ले आने वाले के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो शास्त्रों में कहानी भी है ना, हाँ, कि एक परी अपने साथ एक आदम को ले आई, छुपा दिया। अब आदम की बू आने लगी, तो सब कहने लगे आदम बू, आदम बू, आदम बू। तो देखा कहाँ है, तो आदम बू, आदम आदम था, मतलब मनुष्य था। तो उस सभा से परी को भी बाहर निकाल दिया, आदम को भी धरती पे ढकेल नीचे कर दिया। तो बाबा कहते हैं अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। इसलिए जो धारणाओं पर चलते हैं फिर वो बाबा मिलन में जाते हैं, तो वो शक्ति मिलती है और आगे बढ़ने का पुरुषार्थ कर पाते हैं। लेकिन जो बिना धारणा के बाबा मिलन के लिए जाते हैं, तो वो अनुभव पावर नहीं मिलती, या तो फिर चले ही जाएंगे ज्ञान से। हाँ वो तो जान, मतलब मैं एक तरीका, मैं एक बात बता रही हूँ, वैसे तो अलाउड ही नहीं है। क्यों कहते हैं फॉर्म भरो, फॉर्म भरो बाबा मिलन के लिए, क्योंकि आप, बाबा चाहता है कि आप चलते रहो, इसलिए। तो बाबा कहते हैं अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। इसमें बहुत ही पावन चाहिए, यह मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते नहीं। शास्त्रों में भी यह ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दीवा, उनको तो तूफान एक ही थप्पड़ से गिरा देता है। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या मना किया जाता है, दूसरों को देखना ही नहीं है, सिर्फ किसको देखना है, सी शिव बाबा एंड फॉलो ब्रह्मा, बाप और मम्मा, बस। और किसी, इवन दादियों को भी देखने के लिए बाबा ने मना किया, किसी को नहीं। शिव बाबा को देखो, टीचर मुझे क्या पढ़ा रहा है, और ब्रह्मा बाबा और मम्मा, बस। क्योंकि हर एक के अपने अपने संस्कार है ना, हर एक की अपनी चढ़ती कला उतरती कला है, हर एक की अपनी अवस्था है।
तो बाबा कहते दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते। इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। गाया भी हुआ है, अबलाओं पर अत्याचार हुए, बाप समझाते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है। अब पहले मोह था, अब काम। बच्चे काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए कि बहुत बुरा विकार है। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। आगे यह बात नहीं थी, हेल तो अभी है ना, द्रौपदी ने पुकारा है, यह अभी की ही बातें हैं। संगम युग की ही बातें हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर भी फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है। इसलिए बाबा को रोज रोज वो बात बतानी पड़ती है, याद करो, धारणाओं पे चलो। रोज अलग अलग तरह से भी बाबा बताते हैं। अच्छा, अब यह गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन लिखा हुआ है, गेटवे टू हेवन। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इनसे समझेंगे, क्योंकि गोले में ही तो सभी धर्म है। सीढ़ी में तो सिर्फ एक ही आदि सनातन धर्म का बताया है, गोले में सारे ही धर्म है। मतलब मुख्य धर्म, तीन धर्म। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। बाप कहते हैं, आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ। हम्म? आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ। पहले से थोड़े ही सब डायरेक्शन मिलते हैं। यह कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते, अथाह दुख है। ऐसे नहीं कि साहूकार है तो सुखी है, दुख तो बराबर का ही होता है। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती हैं, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं, साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है। परंतु सेम होती है। परंतु दुख तो जैसा साहूकार को वैसा गरीब को होता है। सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है, संभाल अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं, बाप ने अनेक बार पढ़ाया है। अभी तुम बच्चे अपने दिल से पूछना चाहिए, क्या हम पढ़ते हैं व नहीं? कल जो पढ़ाया, परसों जो पढ़ाया, उसको पढ़ा? पढ़ा मतलब उसको यूज किया, धारणा में लाया? तो अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम पढ़ते हैं व नहीं? कितने को पढ़ाते हैं? ये है बढ़ाना। तीसरा था ना, जमा का खाता। कितनों को पढ़ाते हैं? अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा? हाँ, बन गए राजा, चलो ठीक है, खुद के ऊपर पुरुषार्थ कर लिया, बन गए राजा। प्रजा बना ही नहीं तो किसके ऊपर राज्य करेंगे? तो क्या पद मिलेगा? रोज रात को अपना चार्ट देखो कि आज किसको दुख तो नहीं दिया, और साथ में संडे का क्या था, दुख लिया तो नहीं। ये साकार मुरली है इसलिए, तो दुख लिया तो नहीं। श्रीमत कहती है, कोई को दुख ना दो और सबको रास्ता बताओ। श्रीमत है, कोई को भी दुख ना दो और सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा उनको झट टच होगा। हमारा भाती मतलब हमारे परिवार का होगा, देवी देवता घराने का होगा, उनको झट टच होगा। अब इसमें फिर बर्तन चाहिए सोने का, जिसमें अमृत ठहरे। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। उनका बच्चों में मोह रहता है,
कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी। अब शेरनी, बच्चे में मोह रहता है, कोई को देखा तो उछल पड़ेगी, समझेगी बच्चे को मार ना डाले। यहाँ भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मोह बहुत रहता है। कोई बैठा होगा ऐसा बाबा के पास, बहुत दिनों के बाद ऐसी बोली चली है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, बाबा कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का गेट खुलता है और हरेक को हरेक के पुरुषार्थ के अनुसार ही पद मिलेगा, और वहां पे सत्युग में आएंगे। मान लो मेरा किसी के साथ मोह है, अब मान लो मैं पुरुषार्थ करती हूँ, दूसरा नहीं करता, तो सत्युग में साथ में थोड़े ना आएंगे, है ना। यदि आपको उसको भी चाहते हो कि वो सत्युग में आए मेरे साथ, तो फिर उसको भी पुरुषार्थ कराओ। हाँ, ये भी बात है, ये नहीं कि खुद उसके जैसे हो जाओ, उसको भी पुरुषार्थ कराओ, तब तो फायदा है। तो फिर वो पुरुषार्थ तब करा सकते हैं जब प्यार होगा। मोह में तो गलतियां दिखते हुए भी गलती नहीं दिखाई देती है। जो महाभारत का जो सीन हुआ, विनाश का मुख्य कारण क्या था? धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, जो दुशासन दुर्योधन की गलतियां होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे थे, है ना। तो ये मोह अंधा बना देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं, हाँ, अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है, कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं, जो भी पाप कर्म किए हैं, चाहे पुत्र मोह में, चाहे लोभ में आके, चाहे अभिमान में आके, जो भी पाप कर्म किए हैं, एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते सजाए खाते रहेंगे, क्योंकि ये सच की दरबार है ना। फिर पाई पैसे का पद पालेंगे। याद में ना रहने के कारण विकर्म विनाश नहीं होते, विकर्म विनाश नहीं होते, और विकर्म करते जाते तो और बोझा बढ़ता जाता, और फिर और बोझा बढ़ता तो फिर और विकर्म करते। तो बाबा कहते हैं, याद में ना रहने के कारण विकर्म विनाश नहीं होते। कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर लेते हैं, बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए ना। मुरली की परवाह नहीं करते। ऐसे देह अभिमानी बहुत हैं, वह अपना ही नुकसान करते हैं। वो है ना, कछुए और खरगोश की कहानी, है ना। हाँ, मैं तो जीता ही हुआ हूँ, मैं तो, मैं कछुआ क्या है, मैं तो आगे चला ही जाऊंगा। और वो सो गया। तो कछुआ क्या था, धीरे 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 चलते चलते आगे पहुंच गया। तो बाबा कहते हैं, मुरली की परवाह नहीं करते, ऐसे दे अभिमान बहुत हैं, वह फिर अपना ही नुकसान करते हैं कि हाँ क्या है, मुरली को भी ऐसे ही ले लेते हैं। ये नहीं समझते कौन आ रहा है पढ़ाने के लिए, किसकी मुरली है, किसने डायरेक्शन दिया है कि रोज पढ़ना है। ये भी ये भी कभी कभी पढ़ना, ये भी तो अपनी मत हुई ना, अपनी मत के कारण ही तो नीचे गिरे ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं, इसलिए यहाँ जब आते हैं तो भी पूछता हूँ, बहुत मुरलियां नहीं पड़ी होंगी, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स हो। पॉइंट्स तो रोज निकलती है ना, ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़े ही मिलेगा। सत्य बाप सत्य टीचर की ग्लानी करने से कभी ठौर पा ना सके।
चलो हम वैसे ग्लानि नहीं करते, मान लो किसी को ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा, मान लो यहाँ से मुरली सुन के गए और गुस्सा किया, तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा ओम शांति में यही सिखाया जाता है। तो ये भी क्या हुई, ग्लानि करना हुई ना यूनिवर्सिटी की। तो ये कर्मों के द्वारा, तो बाबा कहते हैं फिर ठौर नहीं पा सकेंगे, परंतु, फिर बाबा जैसे परंतु कहते हैं ना, तो अपने आप को समझा लेते, क्योंकि पिता है ना, पिता बच्चों की गलतियां देख नहीं सकते, तो अपने आप को समझाते, परंतु सब तो राजा थोड़ी ही बनेंगे, प्रजा भी बननी है। अब कोई झाड़ू लगाने वाला भी तो चाहिए ना सत्युग में, सब राजा बन जाएंगे, झाड़ू कौन लगाएगा, हाँ खाना कौन बनाएगा, वो भी चाहिए। तो बाबा सोच लेते हैं प्रजा भी तो बननी है, राजधानी स्थापन हो रही है। नंबरवार मर्तबे होते हैं ना, सारा मदार, कल था पढ़ाई स्टडी, आज है सारा मदार याद पर, क्योंकि न, कोई मोह है तो वो याद नहीं करने देता है ना, मोह याद में लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं करने देता। यदि लवलीन, लगन अगन मगन, यदि इस स्थिति का अनुभव करना है तो नष्टो मोह बनना पड़ेगा, और यदि इस स्थिति का अनुभव कर रहे हैं तो नष्टो मोह बनते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सारा मदार याद पर है, जब जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको याद नहीं कर सकते। तक अब फिर बाबा क्या कहते हैं, तकदीर में ही नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। ये भी बाबा अपने आप को समझा रहे थे, बाबा इतना समझाते हैं, फिर सोचते तकदीर में नहीं होगा तो क्या करेंगे। बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, या कोई हठ योग नहीं है, चलते फिरते सब काम करते क्या करो, जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं ऐसे याद में रहो, फरियाद वाली याद नहीं। बाबा ये देखो, बाबा भी आप ये देखो, बाबा भी चलो वॉकिंग करने चलो, चलो बाबा खाना खाओ साथ में, इस तरह से भी, सिर्फ बैठ के नहीं, वो तो करना ही है बैठ के, लेकिन ये भी चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो। तो बाबा कहते हैं, बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते खाना पीना नहीं खाओ, या कोई हठ योग नहीं है, चलते फिरते सब काम करते जैसे आशिक माशुक को याद करते ऐसे याद में रहो। उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है, या लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने किसको भी पता नहीं है। तुम तो कहते हो कल की बात है, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने कल की बात है, यह राज्य करते थे, मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। माया ने मनुष्यों को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है, मतलब सोच समझ, जो समझ होना चाहिए वो नहीं है, पत्थर बुद्धि, रॉन्ग को भी राइट समझ के चलते रहते हैं, पत्थर बुद्धि बना दिया। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है, वो क्या, हाँ नेपाल में वैसे है पारसनाथ, लेकिन कह देते पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ जो है इसका मीनिंग ही है पाश, मतलब रस्सी, बंधन उससे छुड़ाने वाला और पारस करने वाला, ये। तो बाबा कहते हैं पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वह कौन है यह कोई नहीं जानते, मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, फिर भी, हाँ, फिर हर एक की बुद्धि पर है कि कितना समझते हैं। बताया था ना 3 कैटेगरी संडे की मुरली में, याद है? 3 कैटेगरी, एक, हाँ, एक है खाया पिया खत्म, दूसरा है जमा किया, तीसरा है जमा भी किया और बढ़ाया भी। तो ऐसे ही, तो बाबा कहते हैं सारा मदार बुद्धि पर है, किस रीति से यूज करते हैं, पढ़ाने वाला तो एक ही है,
पढ़ने वाले ढेर होते जाएंगे, गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, है ना। अब हर गूगल में देखो, नियर ऑफ ब्रह्मा कुमारी सेंटर, कितने सारे सेंटर्स आ जाते हैं, तो गली गली में खुल गए ना सेंटर्स, ना। गेटवे टू हेवन, मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में हैं। बाप समझाते हैं सब पुजारी हैं, पूज्य होते ही है सतयुग में, पुजारी होते कलयुग में। मनुष्य फिर समझते भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी बनते हैं। आप ही भगवान हो, आप ही ये सब खेल करते हो, तुम भी भगवान हम भी भगवान, सर्वव्यापी। कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि यह है रावण राज्य, बुद्धि ही ऐसी हो गई है, रावण राज्य। तुम क्या थे, हाँ, क्या बन गए। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है, इसलिए 3 बातें पुण्य आत्मा बनने या भाग्यशाली बनने के लिए क्या बताया। त्याग, तपस्या, सेवा, ये फॉर्मूला है भाग्यशाली बनने का। जितना त्याग, तपस्या भी आएगा वरदान में, त्याग, तपस्या और सेवा। तो बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है, मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूं, यह है पिछाड़ी का दान। एकदम सरेंडर हो जाओ, एकदम सरेंडर, जो बाबा कहे बस, श्रीमत सिर माथे, एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा यह सब आपका है, बिल्कुल बैगर, और इसी में ही कल्याण है। बाबा यह सब आपका है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं, मतलब बाबा को बच्चों को देना है, इसलिए बाबा कहते हैं सरेंडर हो जाओ। बाबा तो देने के लिए ही कराते हैं, इनका कुछ भविष्य बन जाए। जैसे शास्त्रों में उदाहरण है ना, श्री कृष्ण और सुदामा। सुदामा दे नहीं रहा था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने लिया। क्यों लिया? क्योंकि उनको देना था। तो 3 मुट्ठी चावल के बदले कितना दिया। तो बाबा कहते हैं बाबा यह सब, हाँ, बाबा तो देने के लिए ही कराते, इनका कुछ भविष्य बन जाए। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट, उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तो मैं हूं डायरेक्ट, अभी मैं डायरेक्ट हूं। अभी तुम जो करेंगे उनका रिटर्न पदम गुणा मिलेगा। तुम जो कुछ भी करेंगे उसका रिटर्न पर पदम गुणा मिलेगा, क्योंकि कोई वाया वाया नहीं है बीच में, डायरेक्ट बाबा है। सत्युग में तो दान पुण्य आदि की बात ही नहीं होती। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा ठीक है, तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब है तो कहेंगे अच्छा, अपने घर में ही सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेटवे टू हेवन, एक कमरा दो जहां क्लास हो। स्वर्ग और नरक है ना, अभी हम नरकवासी हैं, यह भी कोई समझते नहीं है। अगर स्वर्ग पधारा कहते हो तो फिर उनको नरक में क्यों बुलाते हो? नरक का भोजन कराने के लिए श्राद्ध करते हो, फिर नरक में क्यों बोला? स्वर्ग में तो बढ़िया 56 भोजन भोजन खा रहा होगा, नरक में क्यों बुलाते हो? स्वर्ग में थोड़ी ही कहेगा स्वर्ग पधारा, वह तो है ही स्वर्ग में, पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है, यहाँ पुनर्जन्म नरक में ही मिलता है। यह बातें भी तुम समझा सकते हो। अब भगवानु वाच, बहुत दिनों के बाद आया भगवानु वाच, मामेकम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। तुम
पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। भाई स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार मर्तबे होते हैं ना, बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। कुमारियां इसलिए नाम लेते क्योंकि कुमारियां फ्री हैं, लेकिन कुछ एज के बाद है ना, लोग भी फ्री हो जाते हैं, जैसे बच्चों की शादी वगैरह कर दे, अभी फ्री है। हाँ, तो सेवा में अपना समय दे। तो कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगे। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म लिए उद्धार कर सकती है। एक इसके दो भाव हैं कि एक तो 21 पीढ़ियों का उद्धार, मतलब 21 परिवारों को ज्ञान देना। जैसे कहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे भी आते हैं, भाई आप ज्ञान मिला तो हमारा तो जैसे पूरा परिवार स्वर्ग बन गया। तो ऐसे एक ही है। दूसरा, खुद को इतना पवित्र बनाया जो 21 जन्म पवित्र रहे। हाँ, सत्य के ये जन्म भी और 21 जन्म भी पवित्र रहे। तो राजा पवित्र बना तो पूरी सारी उसको संभाल रहे ना, इतना अपने आप को कैपेबल बनाया, जिम्मेवार बनाया, जो 21 जन्म रहे। तो ये इसके अर्थ। तो बाबा कहते हैं, अच्छा, आज छोटी मुरली है। मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बाप को के रूहानी बच्चों नमस्ते। की माता पिता बाप हम दादा का रूहानी याद बच्चों प्यार के रूहानी बाप को प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा, थैंक यू शुक्रिया बाबा, बाबा, वाह 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 शुक्रिया। वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया का अंत है। इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। इस पुरानी दुनिया का अंत है, बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा, यह सब आपका है। बाबा, यह सब आपका है। सारी बातें, हर तन मन धन समय श्वास संकल्प, भक्ति में भी कहा था ना, ये तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। तो सब उसी का ही है ना। तो फिर ट्रस्टी। तो बाबा कहते हैं, इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जितना मेरा मेरा करेंगे उतना पाप आत्मा, जितना तेरा तेरा करेंगे, निमित्त बन के चलेंगे, उतना पुण्य आत्मा। अच्छा, सेकंड पॉइंट, मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि माया की शुरुआत यहीं से ही होती है। फिर थोड़ा हुआ, फिर थोड़ा और हुआ, फिर पता चलता कहाँ रसातल में चले गए। मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करना है, मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं, हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ। पापा कहते ऐसे नहीं सोचना है, हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं ना। नहीं, इसलिए हम लोग दादियों को देखते थे कि कैसी भी एज में, देखा ना एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, रतन मोनी दादी आईसीयू में वेंटिलेटर पर है और मुरली हाथ में है। प्रकाश मणि दादी ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं आईसीयू के अंदर, उसके पहले मुरली पढ़ रहे हैं। गुलजार दादी 2017, उस समय दादी 2 साल तक क्वारंटाइन थे, पता है ना आप लोग को, 2 साल तक, लेकिन एक भी दिन मुरली मिस नहीं। कुछ भी हो जाए, रिकॉर्ड किसी भी दादी का, अंत तक मुरली पढ़ना है। भले मुरली खुद से नहीं पढ़ पा रहे, कोई सुना रहा है तो सुनना है। निर्वैर भाई, एक भाई को लगाया ही हुआ था, रोज आके मुझे मुरली सुनाना है।
हाँ, नहीं तो ये आत्माएँ तो बन ही चुकी ना, कर्मातीत बन चुकी ना, इनको क्या ज़रूरत है? हाँ, तो बाबा कहते हैं कब मुरली कभी भी मिस नहीं करना है, मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं, नहीं, यह देह अभिमान है। मियाँ मिट्ठू समझना ना अपने आप को, यह देह अभिमान है। मुरली जरूर पढ़नी है, बाप का डायरेक्शन है, मुरली जरूर पढ़नी है, वरदान। स्वयं को मोल्ड कर, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। डिटेल, जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बनते हैं, वह सदा सफल। क्या कहा? हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन करना है, इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरे बदले तो मैं बदलूं नहीं, तो फिर मतलब वो आपका क्रिएटर हो गया ना। उसको देख के चेंज कर रहे हैं तो क्रेडिट तो उसको जाएगा। दूसरा बदले या ना बदले, लेकिन मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है, सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, क्रेडिट लेने में कोई दूसरा, त्याग करने में पहले मैं। त्याग है, तपस्या है, सेवा है, तो भाग्यशाली बनते हैं। तो बाबा कहते हैं जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता है। किसमें? परिवर्तन करने में, वही पहला नंबर हो जाता है, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है, और रियल गोल्ड की ही तो वैल्यू है। अच्छा स्लोगन, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा पाप को प्रत्यक्ष करो। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, कोई कंपनी होती है वो मॉडल दिखाती है, भाई ये मॉडल है ना, ये तो हमारे पास में भी हम मॉडल हैं क्या, जो हमें देख के उनको प्रेरणा है कि हाँ हम ऐसे बन सकते हैं। मॉडल देखने से जल्दी समझ में आता है ना, अच्छा ये मॉडल है, ये ऐसे वर्क करेगा, इतना फैसिलिटी देगा। तो ऐसे ही हम भी ऐसा मॉडल बने जो हमें देख के उनको प्रेरणा आए कि हाँ इस रास्ते पे चलना बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा पाप को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, अव्यक्त इशारे, बाप समान बनना है, वह बाप के समीप जाना है, तो क्या करना है? अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार ना करे, सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो, आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। भाई भाई की दृष्टि, ये मेरा चाचा, ये काका नहीं, ये दैहिक दृष्टि नहीं, भाई भाई की दृष्टि होगी तो ही बाबा के समीप जाएंगे। ये भी दैहिक दृष्टि, ये भी बाबा ने का काम विकार है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो क्या रही मुरली आज की?